पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, शेयर करने जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर क्या क्या हैं। तो आज यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस जो है उनका समूह लिया है, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं ले सकती, तो 10-10 क्वेश्चंस करके हम यहाँ पर पूरी सी-टेट के एग्जाम्स जो है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे आपको नहीं देने वाली हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और जितने ऑप्शंस देखते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम अभी कोई केबीसी नहीं खेलने जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो केबीसी टाइप में पढ़ाते हैं, तो वो भी ठीक है तरीका, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता है, परंतु यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या क्वेश्चन आया था और उसका सटीक आंसर क्या है, तो ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है यूपी टेट हुई थी 2018 में, तो यहाँ पे ये 2018 के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न आया था 2018 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा होती है, मेन बात यह है कौन कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उसके हाथ में बहुत ही पावर होती है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के साथ में वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा जो है उसको भंग भी कर सकता है और बैठक जो है संसद की वो भी बैठा सकता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा होती है, तो सही आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान की बात हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो 90वें भाग में, किसके, संविधान का भाग 9। ठीक है, और अनुच्छेद जो है वो है 243। ठीक है, तो उसमें लिए गए हैं। और अनुसूची उसके अंदर भी अगर आप जाते हैं तो 11वीं अनुसूची की बात की जाती है। 9वां भाग 243वां अनुच्छेद और 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो गए हैं जो पूछे गए। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अभी कई सारे बच्चे जो हैं वो सिलेबस देख रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन का। परिवार क्या होता है, परिवार में दादा दादी होते हैं, बिल्कुल वो सब चीजें ठीक है, परंतु इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि एक संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और पुराने जितने भी पेपर से मैं कोशिश करूंगी कि सारे इस तरीके से आपको कवर करा दूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे साथ में आंसर भी लिख देती हूँ। इसका है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे संविधान के किस भाग में, तो यहाँ पे भाग 9 है। अगर अनुच्छेद देखते हैं तो 243वां अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची। ठीक है, तीसरा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो यह है शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो वह है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्योंकि आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, ग्रामीण हो जाएगा, कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। चौथा देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसे कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अम्लीय जल आपने देखा होगा कि कई बार जल जो है वर्षा का पानी वो अम्लीय हो जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक रहता है। यहाँ पे जो भी जलीय जीव हो गए, स्थलीय जीव हो गए, उन सभी के लिए नुकसान पहुंचाता है ये। और कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि इमारतें जो है वो भी खराब हो जाती हैं। उसका कारण भी ये SO2 गैस ही है। और ये क्या है SO2, अभी आपने ये सुना होगा कि मथुरा में जो तेल के कारखाने हैं उससे आगरा जो है
ये SO2 गैस ही है जो कि आगरा के जो ताजमहल है उस पर बहुत दुष्प्रभाव डाल रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत ही सेफ्टी के लिए कई कई उपाय किए गए हैं। डायरेक्ट जूते पहन के नहीं जा सकते, पॉलीथीन चढ़ा के जानी होती है ताकि वो इमारत का जो रंग है वो डाउन होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, उसको रोका जा सके। तो उसके पीछे भी किसका कारण है? ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, उसी का कारण है। तो याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। पांचवा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? तो विधि का शासन जो विचार है ये भारत में लिया गया था इंग्लैंड से। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया था। ओके, तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। छठा प्रश्न हमारा है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अभी निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? मतदान संबंधी सारी प्रक्रियाएं, चाहे उसमें ये हो गया कौन से दल हैं, उन दलों को चुनाव चिन्ह देना है, वो आचार संहिता जो है वो निर्धारित करनी है, चुनाव का करवाना, मतलब चुनाव करवाना, पूरी जो प्रक्रिया है वो सब भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, 7वां प्रश्न अभी हम देखते हैं। 7वां प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की जो कार्यवाही का प्रथम घंटा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। मतलब प्रथम घंटे में केवल आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित हो, अतारांकित हो या फिर अल्प सूचना संबंधी 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला घंटा है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन राउंड होता है, इसीलिए इस प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। याद रखिएगा। अगला है 8वां, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण, जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, वर्षा के जल का जो जमाव और भंडारण है उसी को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। अभी देखिए पानी आ गया, अभी मान लीजिए हमारे पास ना नदी नाले तालाब कुछ भी नहीं है, तो पानी क्या होगा? भूज का जल स्तर तो बढ़ेगा, परंतु क्या है, पानी का जमाव कहीं एक जगह हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो काम में, भविष्य में काम में लिया जा सके। और ये जो संग्रहण है, वर्षा जल संग्रहण, ये भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्षा के जल का जमाव और भंडारण जो है वही वर्षा जल संग्रहण है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है, देखो ऐसा प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये 10-10 क्वेश्चन अगर आप आराम से 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो होगी, मुश्किल से ये देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि मेरे को भी ये सब टाइप करने में, लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो केवल 10-10 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको पर वीडियो में देने वाली हूँ, उससे संबंधित नॉलेज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद रहेगा और एग्जाम में ये क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। 9वां प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा जो है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? असम में, वहां पे संरक्षित है। यहाँ पे क्या है, ये फेमस ही इसीलिए है, ये मेन किसके लिए है? भारतीय गैंडा जो है ये इसीलिए, यहाँ पे क्या, एक दांत वाले जो गैंडे हैं उनको संरक्षित किया जाता है, तो वो बहुत फेमस भी हो गया है एक दांत वाले गैंडे के नाम से। या फिर भारतीय गैंडा का संरक्षण कहाँ है? तो कौन सा है? काजीरंगा, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और ये असम में है, वहां पे भारतीय गैंडे जो है उनको संरक्षण दिया गया है। 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है वो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गैस है ये क्या है, जो सूर्य से आने वाली विकिरण है उनको तो ये ले लेती है और वापस जो जाने वाली होती हैं उन विकिरणों को क्या करती है, वो अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे ये मतलब अभी आपने देखा होगा कि कई बार सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि ये जो गैस है वापस न जाना, मतलब वापस भी जानी चाहिए, परंतु क्या होता है, ये ऊष्मा का प्रभाव जो है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसका एक रीजन ये भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों
दोस्तों फटाफट से हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, फटाफट से 1 मिनट में मैं आपके लिए रिपीट करने जा रही हूं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के 90वें भाग 243वें अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। SO2 गैस है जिसका पानी में वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। और भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है वो इंग्लैंड से लिया गया था। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। और वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल का जमाव और भंडारण है वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और भारतीय गैंडा जो है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में संरक्षित है। और अंतिम प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये 10 क्वेश्चंस मुझे लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लेके मैं आपके साथ में बहुत ही जल्दी उपस्थित होने वाली हूं। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि है चारू ऑनलाइन स्टडी, ये अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो कि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।